हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडिकोज कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज थेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है गेट और गेट साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज गेट? गेट इज ए स्टाइल, मैनर एंड पैटर्न ऑफ वॉकिंग। जब हम चलते हैं तब हम किस स्टाइल में चल रहे हैं, किस मैनर में चल रहे हैं, किस पैटर्न में चल रहे हैं, इसको जानने के लिए हम गेट पढ़ते हैं। द वॉकिंग पैटर्न और स्टाइल में डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो वॉकिंग स्टाइल होता है या पैटर्न होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक डिफर करता है। इट डिपेंड ऑन एज, सेक्स एंड मूड। और ये तीन चीज पर डिपेंड करता है, एज पे, सेक्स पे और मूड पे। तो चलिए सबसे पहले फिजिक्स ऑफ गेट साइकिल से पहले जानते हैं कि गेट साइकिल क्या होता है। मैंने गेट तो बता दिया कि पैटर्न ऑफ वॉकिंग, लेकिन गेट साइकिल क्या होता है? Interval of time between any repetitive event of walking, or we can say that period of time from one heel strike to next heel strike of the same limb। जब हम चलते हैं तो हील स्ट्राइक करता है, तो एक बार हील स्ट्राइक किया और फिर से वो करेगा, तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड गेट साइकिल। तो सबसे पहले फेजेज ऑफ गेट साइकिल को देखते हैं। तो इसमें दो फेजेज हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंस फेज, सेकेंड वन इज स्विंग फेज। जो स्टांस फेज होता है वो 60% ऑफ टोटल गेट साइकिल को कंसिस्ट करता है, वहीं पे स्विंग फेज जो होते हैं वो 40% ऑफ टोटल गेट साइकिल को कंसिस्ट करते हैं। तो कुछ फेजेज हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्टांस फेज में कौन से पार्ट आते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, स्टांस फेज में हील स्ट्राइक करेगा, सेकेंड है फुल फ्लैट होगा, थर्ड जो है मिड स्टैंस होगा, फोर्थ जो है हील ऑफ करेगा, फिफ्थ है टो ऑफ करेगा। तो 5 ऐसे फेजेज जो है आपको स्टांस फेज में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हील स्ट्राइक करेगा, सेकेंड जो है फुट फ्लैट होगा, थर्ड जो है मिड स्टांस, फोर्थ वन इज हील ऑफ एंड फिफ्थ वन इज टो ऑफ। ये स्टांस फेज के अंदर आता है। उसके बाद स्विंग फेज में कौन कौन सी चीज देखने को आपको मिलती है? सबसे पहले एक्सीलरेशन, सेकेंड जो है मिड स्विंग एंड थर्ड वन इज डी एक्सीलरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टांस फेजेज। स्टांस फेज में क्या होता है, रिफरेंस एक्सट्रीमिटी जो होता है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, और ये टोटल 60% ऑफ होल गेट साइकिल को कंसिस्ट करता है। तो इसमें हम देखने वाले हैं हील स्ट्राइक। हील स्ट्राइक को जो है हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टांस फेज कहते हैं। When heel is in contact with ground, it means that heel of lower extremity strike the ground। हील स्ट्राइक जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो हील है वो ग्राउंड की कांटेक्ट में होते हैं। इसका मतलब है ये कि हमारा जो हील है वो ग्राउंड से कांटेक्ट है, ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है। आरएलए क्लासिफिकेशन क्या होता है? आरएलए क्लासिफिकेशन जो है रेंचो लास एमिगो क्लासिफिकेशन है। इन आरएलए क्लासिफिकेशन जो हील स्ट्राइक को है वो इनिशियल कांटेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड है फुट फ्लैट। दिस इज ए फेज जस्ट आफ्टर हील स्ट्राइक। जैसे ही हील स्ट्राइक किया उसके बाद वाले जो फेज होता है उसको हम फुट फ्लैट करते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन द सोल ऑफ फुट कम इन कांटेक्ट विद ग्राउंड, फुल्ली कांटेक्ट विद ग्राउंड। इसमें हील के साथ साथ आपका फुट जो है, फुट का जो सोल है वो फुल्ली कांटेक्ट रहता है ग्राउंड से। और आरएलए क्लासिफिकेशन में इसको हम लोडिंग रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। थर्ड है मिड स्टांस फेज। इट इज पॉइंट एट विच बॉडी वेट पास थ्रू रिफरेंस एक्सट्रीमिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका टोटल बॉडी वेट जो होता है आपके लोअर एक्सट्रीमिटी जो कि रिफरेंस एक्सट्रीमिटी के नाम से जाने जाते हैं, उस पे सारा वेट जो है फोकस करता है। मतलब सारा वेट उसी के ऊपर होता है, लोअर एक्सट्रीमिटी पे होता है। इसको हम मिड स्टांस के नाम से जानते हैं। अब हम देखने वाले हैं हील ऑफ। इट इज ए पॉइंट एट विच हील ऑफ रिफरेंस एक्सट्रीमिटी लीव द ग्राउंड आफ्टर टोटल वेट बियरिंग। जब हमारा बॉडी का टोटल वेट जो है हमारे फुट पे होता है उसके बाद जो एक फेज आता है दैट इज हील ऑफ। इसमें क्या होता है, आपका हील हल्का सा उठेगा और बाकी जो सोल है वो कवर करेगा बॉडी वेट को। इसमें को आरएलए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम टर्मिनल स्टांस के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ फेज जो है दैट इज टो ऑफ। It is a point at which toe of reference extremity just before leaving the ground clear ground। ये ऐसा पॉइंट है
आफ्टर हिल ऑफ में हल्का सा हिल तो ऑफ हो गया, लेकिन टो ऑफ में क्या होता है, इट इज ए पॉइंट द टो ऑफ रिस्ट्रेंस एक्टिविटी जस्ट बिफोर लिविंग द ग्राउंड को लीव करने से पहले ही आपका पूरा हील ऑफ तो हो गया, पहला पूरा हील ऑफ हो गया। अब जब ग्राउंड से जब लेग को आप ऊपर उठा रहे होंगे तब वहां पे टो ऑफ होगा। इसमें हम आरएलए क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो इसमें इसको प्री स्विंग के नाम से जाना जाता है, दैट इज टो ऑफ। इसके बाद हम देखने वाले हैं स्विंग फेज। स्विंग फेज क्या होता है, ये टोटल गेट साइकिल का 40% कंसिस्ट करता है। इसमें एक्सेलरेशन, सेकेंड वन इज मिड स्टांस एंड थर्ड वन इज डीएक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए तो क्या होता है, इट स्टार्ट इमीडिएटली फ्रॉम टो ऑफ द रेफरेंस लोअर एक्सट्रीमिटी टू दिस सेम एक्सट्रीमिटी कम्स डायरेक्टली अंडर दिस बॉडी। ये जो है टो ऑफ के बाद स्टार्ट होता है एक्सीलरेशन। स्विंग फेज का एक्सीलरेशन जो होता है टो ऑफ, जो हमारे स्टांस फेज का टो ऑफ होता है उसके बाद तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है लोअर एक्सट्रीमिटी के कांटेक्ट में। सेकेंड जो है आरएलए क्लासिफिकेशन में इसमें कहा गया है, इसे हम इनिशियल स्विंग के नाम से जानते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्लियरिंग द ग्राउंड टू द मैक्सिमम नी फ्लेक्शन ऑफ द सेम एक्सट्रीमिटी। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम नी का जो फ्लेक्शन होता है, ग्राउंड टो ऑफ तो हुआ, टो ऑफ के बाद जो मैक्सिमम नी का जो फ्लेक्शन होगा उस पॉइंट को ही हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो टो ऑफ से मिड स्विंग तक का जो पॉइंट होता है उसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं। सेकेंड जो है मिड स्विंग और मिड स्टांस। इट इज स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम नी फ्लेक्शन टू वर्टिकल पोजीशन ऑफ टिबिया। ये मैक्सिमम नी फ्लेक्शन से वर्टिकल पोजीशन जब टिबिया का होता है दैट इज मिड स्टांस फेज होता है। थर्ड वन इज डीएक्सेलरेशन। इट स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लिम्ब विच स्विंग बीनीथ द बॉडी टू नी एक्सटेंशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द हील स्ट्राइक। ये डीएक्सेलरेशन होता है, मतलब कि जब आपका लोअर लिम्ब जो होता है वो स्विंग करता है नी एक्सटेंशन तक, और ये जब हम स्टार्ट करते हैं हील स्ट्राइक को प्रिपेयर करने का तो उस फेज को हम कहते हैं डीएक्सेलरेशन। आरएलए क्लासिफिकेशन में जो इसे हम टर्मिनल स्विंग के नाम से जानते हैं, इसको हम कह सकते हैं इट इज अ पीरियड फ्रॉम विच टिबिया वर्टिकली पोजीशन टू प्रिपेयर इनिशियल कांटेक्ट ऑफ हील। और हील का जो इनिशियल कांटेक्ट होता है, मतलब हील स्ट्राइक का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी को हम डीएक्सेलरेशन कहते हैं। सबसे पहले टो ऑफ से मिड स्टांस तक जो फेज था उसको हम एक्सेलरेशन कहें। सेकेंड जो है मिड स्टांस, और मिड स्टांस से जो आपका हील स्ट्राइक होता है दैट इज डीएक्सेलरेशन। तो उम्मीद करता हूं कि ये फेजेज ऑफ गेट साइकिल आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गेट साइकिल को ही कंप्लीट करेंगे, इसमें नई टॉपिक कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।